यानी जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी जाएं, एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी जाएं और हमसे पूछे कि तीन के अपोजिट क्या होगा, तो आप देखो कहीं से भी आप पकड़ोगे आपका आंसर आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, यानी मैंने एक बताया अगर एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ दी जाए और दो पासों में दो फलक कॉमन है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका दो का अपोजिट पाँच हो जाएगा, सीधा सीधा हम कह सकते हैं दो का अपोजिट पाँच हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ दो, अब आगे चलो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तीन कॉमन है, यहाँ पर भी तीन कॉमन है। अब तीन को पकड़ो घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तीन को पकड़ो घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तो पाँच का अपोजिट दो, ये तो सीधा सीधा है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक का अपोजिट चार हो जाएगा, एक का अपोजिट चार। अब गायब कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर दो एक तीन है, तीन एक पाँच है, दो चार तीन है, यानी गायब जो हमारे पास है वो तीन। और मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मिसिंग फेज ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेज, यानी तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन का अपोजिट छः हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सिक्स इज राइट।